तो वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में बन क्या रहा है ये। जब वो पूरा बनने लगा, बनते 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 जब वो पूरा बना तो वो पूरी माँ काली एकदम, मतलब काली देवी बन गई वो। पूरी बन के। वो ये काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाँ कि क्या करना या चाहिए। जिस समय आपने दुर्गा जी को देखा तो तब भय तो नहीं लगा आपको? नहीं, लेकिन उस समय आप उनको प्रणाम ही करती हैं? मन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था समझ कि में क्या, नहीं आ रहा हाँ करना क्या चाहिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। आदि पुरुष परमेश्वर, तू ज्योति निरंकार, सब में तेरा चांदना, सब में तेरा उजियार। आरती करें तेरी देवता, दोनों हाथ पसार, सिद्ध मुनि करें स्तुति, उठे अनहद झनकार। हम लोग यहाँ गाजियाबाद में हैं और हमारे साथ हैं ज्योति, और यहाँ बच्चों को डांस सिखाती हैं। कितने बच्चे आपके यहाँ आते हैं सीखने? 26 27 अराउंड। अच्छा। अभी ये 1 साल से ही खुला है, यहाँ पर न्यू है, अच्छा, राजेंद्र नगर में ये न्यू है। अच्छा अच्छा। तो आज हम बात कर रहे हैं देव दर्शन की। किस तरह से हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, दूसरे संसार में चली जाती है, और वहाँ जो आत्माओं के मंडल हैं, कुछ ऐसे मंडल हैं जहाँ आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं जो नरक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और कुछ देवगणों के स्थान हैं, देवियों के स्थान हैं, जैसे दुर्गा जी के स्थान हैं और काली माता के स्थान हैं। तो उन्हीं देवगणों के स्थानों की बात हम कर रहे हैं। तो आपको ये अनुभव कब हुआ था, कितना समय हो गया होगा? लास्ट ईयर अक्टूबर में नवरात्रे चल रहे थे जी। अष्टमी का दिन था उस दिन। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि नवरात्रों में हम लोग इवेंट वगैरह भी करते हैं तो हमें करना था, तो उस टाइम मैंने फिर माँ दुर्गा का रोल किया। अच्छा। उसी दिन की ही बात है ये, अष्टमी को ही हम लोगों ने, हाँ, लेट नाइट परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद हम घर आए। तो कहाँ पे था प्रोग्राम? नहीं, राजेंद्र नगर में था। अच्छा। यहीं पे एक है नॉन में, तो अच्छा। उनका ही था। फिर आपके स्टूडेंट्स भी थे उसमें? हाँ, स्टूडेंट्स भी थे। मेरा रोल दुर्गा का था, बाकी आपका रोल दुर्गा का था, और बाकी बच्चों का डांस परफॉर्मेंस था। जैसे अच्छा। जिनका तो संहार किया था, उसमें दुर्गा स्तुति थी या क्या था, किस तरह का? उसमें हम लोगों ने एक पूरा एक्ट ऑडियो दिखाया। किस तरह का था? माँ दुर्गा का ही था। उन्होंने जिन राक्षसों का संहार किया था ना, वो चीजें हमने एक्ट में और डांस में दिखाया। एक्टिंग में आपने? हाँ, पूरा एक्ट दिखाया, अभिनय में दिखाया था जी। अच्छा। करीबन ये 4-5 मिनट का सॉन्ग था हम लोगों का। अच्छा। एक्ट डांस दोनों था, ग्रुप था हम लोगों का। ये चीज हम लोगों ने परफॉर्म किया था उस दिन। फिर अपना लेट नाइट घर पर आए, फिर नॉर्मल अपना खाना पीना सोना हुआ। तो सुबह के टाइम 4-5 बज रहे होंगे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो मैं जब उठी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ, तबीयत खराब लगी मुझे कि ठीक नहीं लग रहा है। शायद हो सकता था, मैं लेट भी सोई थी तो थकान की वजह से हो सकता है। मुझे यहाँ पे पेन महसूस हुआ। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा और मुझे लेट जाना चाहिए, थोड़ी देर में हो जाएगा आराम, क्योंकि इतने सुबह के टाइम में मैं किसको बोलूँ। तो मैं लेट गई, आराम से लेट गई ना, मैं बस लेटी हुई थी। फिर जब मैंने देखना चालू किया, वैसे जब मैं अपने घर पे थी तो मैं देख रही हूँ मैं अपने घर पे हूँ, बस जैसे ही इस तरीके से मैंने किया है, तो मैं जब उठी हूँ तो वो दुनिया कुछ और थी। यानी आप आत्मा से दूसरे संसार में पहुंच गए। हाँ, ये ना? हाँ। जो फिर जब मैं जो महसूस करने लगी, और आपका शरीर वहां पे पड़ा। हाँ, ये लेकिन मुझे ये उस टाइम पे कुछ महसूस नहीं हुआ है। मुझे बहुत एंड में समझ में आया है कि कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं देख रही हूँ ये तो कुछ और दुनिया है, यहाँ तो बिल्कुल डार्कनेस है, पूरा ब्लैक है, हर जगह पे कोई भी नहीं है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी अंधकार आपको दिखाई दिया। ये है कि मैं वहाँ पे सिर्फ ये देख सकती हूँ, इतनी दूरी की चीज देख सकती हूँ, मैं आगे कहाँ जाना है और कि मतलब उस जगह का ना जैसे अंत नहीं था। कहने का मतलब कि मैं यहाँ से अगर निकल के जाऊंगी तो मैं स्टूडियो से बाहर निकल जाऊंगी। डार्कनेस है, एंडलेस डार्कनेस। हाँ,
हैं? हाँ, जैसे हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे तो बाहर जा सकते हैं ना, हाँ। लेकिन वो ऐसी जगह थी, हम चलते जाएंगे वो जगह खत्म नहीं होनी थी, वैसा था वहाँ पे। फिर अब वहाँ में मैं गई तो वहाँ देख रही हूँ कि एक ना एक लड़की थी वहाँ पर, वो मेरे नॉन की ही है, बिल्कुल हूबहू थी वही, लेकिन उसके स्वभाव से नहीं लग रहा था कि वो है, पर फेस उसका वो था। तो मैं तुरंत मैं खुश हो गई कि अरे चलो कोई तो मेरे साथ का यहाँ पे है। तो मैं उसके पास में बोला कि हम कहाँ पर हैं, अजीब है ना जगह ये। तो उसका कुछ खास रिप्लाई नहीं था। तो मैं उसको बराबर में खड़ी हो गई। तो इस तरीके से जब देखा तो आसमान में कुछ स्काई ब्लू कलर के, लाइट स्काई ब्लू कलर के ना, ओम ओम 6 या 7 टाइम ओम लिखा हुआ दिखाई दिया आपको। तो अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग ऐसे ओम देखते हैं तो बोलते नहीं है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैंने भी जब देखा तो जितने टाइम्स वो ओम था, मैंने उतने टाइम्स बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मैंने बोला। फिर उसको, मैं साइड में खड़ी थी, मैंने उसको बोला देख ना आसमान में कितने अच्छे लग रहे हैं ओम नमः शिवाय। तो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो कहती है मेरे से कि कुछ भी नहीं है ऊपर, तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोला अरे यार देख पा रही हूँ मैं बोल भी रही हूँ, है, उसको नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे तेज तेज खांसी आने लगी, काफी तेज खांसी का। फिर यहाँ पे मेरे पेन ना काफी तेज वहाँ पे महसूस हुआ। अच्छा। मैं उसको यहाँ पे पकड़ के और तेज तेज खांसी करने लगी। खांसी करते करते मैं एकदम गिर गई थी। और मुझे इतना याद है कि लास्ट टाइम पे वो लड़की मेरे ना यहाँ पे ऐसे ऐसे पीठ पे कर रही थी जब मुझे खांसी लगी थी। जब मैं पूरी तरह एकदम डाउन हो गई, उसके बाद जब मुझे होश आया ना, तो एक कुछ ना हल्का सा वाइब्रेट एकदम इस तरीके से हुआ। फिर मैं होश में आ गई। जब ये चीज़ वाइब्रेट हुई तो मैं होश में आ गई। और वो लड़की सामने खड़ी होके मेरे रो रही थी, परेशान थी वो, इस तरीके से कुछ कर रही थी और परेशान रो रही थी वो। मैं फिर उसको बोलने लगी कि मैं ठीक हूँ, अभी परेशान मत हो, नॉर्मल है सब कुछ। बट उसका ना ध्यान मेरी साइड नहीं था। जैसे मैं बातें कर रही हूँ उससे, वो मुझे नहीं सुन पा रही, कुछ ना सुन पा रही है ना देख पा रही है। मैं उसको बोले जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान दिया कि वो पीछे देख रही है, मेरे बैक साइड पे देख रही है। तो ऐसा मतलब क्या है, मैं तो सामने खड़ी हूँ, बैक साइड में देख रही है। जब मैंने साइड में देखा थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक लड़की गिरी हुई थी, उसका फेस नीचे था, उल्टी पड़ी हुई थी। मतलब वो बिल्कुल कपड़ों से, हेयर्स और सब चीजों से तो मैं ही लग रही थी बिल्कुल। तुम्हारा ही शरीर था। हाँ मुझे लग, लेकिन मैं मान नहीं सकती ना, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, तो ऐसे नहीं मान सकते थे नहीं, हम। उसमें ये है ना कि आपका भौतिक शरीर पड़ा हुआ था और आत्मिक शरीर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी, वो खड़ी हुई थी, वो उसको देख रही थी। पर ऐसा मानना तो बहुत वो था कि ये मैं ही हो सकती है। आप नहीं मान सकते, लेकिन जो इस विद्या में आगे गए हैं और जिन्होंने जाना है, हमारे आचार्यों ने परा मनोविज्ञान को, और जो आध्यात्म है, आत्मा का विज्ञान है, वो इन सब चीजों को जानते हैं। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं तो तो अब आप आगे बताइए, वो काली देवी वाली जो घटना थी ना, तो वो हाँ ये हुआ। तो फिर मैं जब उसको देखा, मैंने बॉडी को देखा अपने, तो मैंने फिर उसको उल्टा देखा कि कौन है, बट वो आप ही थे। पूरी मैं थी। उसके बाद मैं बैठी चुपचाप, मैंने कहा यार ये क्या, बहुत हो गया। देख रही हूँ कि ना उजाला, मृत्यु के समय भी हमें यही दिखाई देता है, हमारा ये शरीर ये पड़ा और इसमें से बिल्कुल ऐसा ही निकल के आकाश में खड़ा हो जाता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। क्या हम देख पाते हैं जब वो देखता है, जो आसमान इससे जो निकला है ना, वो देखता है, वो एनर्जेटिक है, और ये बिल्कुल डेड हो जाता है, ये ना देखता है ना सुनता है। आत्मा हमारी बॉडी को देखती है, ये बॉडी तो डेड है, बॉडी नहीं देखती। हाँ, वो अपने आप को भी देखती है और बॉडी को भी देखती है। तो आप काली देवी के बारे में बताएंगे। उसी टाइम की बात है, मैं बहुत परेशान बैठ गई उस बॉडी के पास। ये कैसे, क्या मैं सोच रही थी, अपने शरीर के पास वहीं बैठ गई मैं, समझने की कोशिश करने लगी बैठ के वहाँ। तो देख रही हूँ कि सामने ना एक उजाला हुआ, उतने डार्कनेस में एक उजाला नजर आया मुझे। तो एक, जैसे हम कुछ ड्रॉ करते हैं। किस रंग का था उजाला? नीला सा बताया था आपने? नहीं, नीला तो वो था, स्काई ब्लू तो जब ओम थे ना उसमें थे। और ये जो उजाला था, ये था एक आग वाला उजाला जो होता है, वैसा था, अग्नि जैसा था। तो वो ना कुछ ना ड्रॉ होने लगा, जैसा बनने की कोशिश, बीच में तो ब्लैंक इस तरीके से, मतलब मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ तो ये बीच में ब्लैंक हो गया, ऐसा कुछ था। तो वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था समझने में बन क्या रहा है ये।
जब वो पूरा बनने लगा, बनते 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 जब वो पूरा बना तो वो पूरी माँ काली एकदम, मतलब काली देवी बन गई वो। पूरी बन के। जब मैंने उनको देखा तो मुझे अब तो ये हो गया मैं किधर जाऊं, वो क्योंकि आपके मन में ये नहीं आया कि इनको प्रणाम करें, नहीं ये नहीं, मुझे देवी बहुत डर हैं, लगा। ये महाकाली हैं? हम इन चीजों को इतना इजी नहीं देख सकते जितना मैंने उस दिन महसूस किया। ऐसा सोचते ना कि अरे मुझे माता रानी दिख जाए, लेकिन हम जब वो सामने आई ना, जब मैंने तो खुद महसूस किया इस चीज को। हाँ, तो आदमी एकदम से बहुत चक्का रह जाता है कि मैं किधर जाऊं, मैं जा भी नहीं सकती थी, वो जगह भी ऐसी थी, मैं कभी इधर भाग रही हूँ कभी उधर, भागते टाइम गिर भी रही हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है कि हम बहुत परेशान, कहीं कोई हमारे पीछे पड़ा है तो हम परेशान के घबरा मतलब वो भय की उत्पत्ति हो गई हाँ, आप बहुत में ना। क्योंकि हाँ। उनका रूप ना बहुत बहुत ज्यादा विकराल है। बहुत, मैंने अच्छे तरीके से उनको देखा, बहुत अच्छे से। अब उनको देखकर मैं इतनी ज्यादा डर गई, इतनी ज्यादा कि मैं किधर जाऊं, भाग रही हूँ हर जगह, भाग रही हूँ हर जगह, मुझे कोई कहीं तो वो जगह आपके भी साथ साथ हैं? वो सामने से आ रही हैं। अच्छा। सामने से, दूर से आ रही है, वो जितना आगे बढ़ रही थी उतना डर मेरे को लग रहा था कि मैं किधर जाऊं। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है कहीं मैं भाग के जाऊं, जगह भी ऐसी थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनसे बच जाऊं, कैसे करूं, मैं नहीं देख पा रही हूँ उनको। तो मैं खुद ही अपने आप ही गिर गई, गिरकर मैंने अपने फेस पे हाथ करके फेस कवर कर लिया कि मैं नहीं देखूंगी उनको। कुछ टाइम रुका, मतलब रुकी रही मैं ऐसे करके। फिर थोड़े टाइम बाद जब मैंने साइड में ऐसे देखा कि गई, तो जब वो मेरे यहाँ से गई थी ना पीछे से, तो वो एक बड़ा सा आग का गोला था, वो गोले के रूप में। हाँ, बहुत तेजी से बहुत दूर तक गई, मैंने देखा उनको बहुत दूर तक हो गई। ये चीजें हुई। फिर मैं बैठी मैं वहीं पर हूँ, वो बॉडी भी मेरे साथ में है, वहीं बैठी हूँ। उसके बाद देख रही हूँ थोड़ी देर बाद ही एक पहले आंख, फिर नाक, लिप्स, सारी चीजें, हेयर्स वगैरह धीरे धीरे कर करके वो फिर पूरी तरीके से माँ दुर्गा बन गई। बिल्कुल, बहुत विशाल रूप था उनका भी, उनका शेर भी था, वो मूवमेंट्स भी कर रहा था, मतलब कि जैसे जिंदा, जैसे कहते हैं ना साक्षात देखते हैं, वो था। कोई पोस्टर नहीं कह सकते कि यार हमने पोस्टर देख लिया या मूर्ति देख लिया, वो चीज नहीं, जीवंत रूप में आपने उनको देखा है। जो बहुत सारे उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे ना, वो भी मूवमेंट करते हैं। हाँ, वो सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा था। उनको देख कर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन मैं इतनी ज्यादा कैसे बताऊं, मैं क्या सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या मानूं मैं इसको, क्या बोलूं। बात मेरी किसी से कुछ भी नहीं हुई। और वो कहते नहीं, जैसे आपने बताया कि आपको लगा नहीं कि देखकर आपको हाथ जोड़ना चाहिए, वो ये काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाँ, कि क्या करना चाहिए। या जिस समय आपने दुर्गा जी को देखा तो तब भय तो नहीं लगा आपको? नहीं, लेकिन उस समय आप उनको प्रणाम ही करती हैं? मन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या, हाँ, करना क्या चाहिए। ऐसे तो हम सोचते हैं ना, मंदिर भी जाके हम माथा टेकते हैं, लेकिन जब मुझे वो साक्षात देखी तो मैं बिल्कुल, कहते नहीं है कि हतप्रभ रह गए उसमें। हाँ, कि क्या करना है। वो तो मुझे देख के मैं रो रही थी, क्योंकि वो बॉडी मेरे सामने पड़ी थी ना, मैं परेशान हो रही थी उसको देखकर। और वो जब मैंने माँ काली को देखा उससे भी मैं बहुत डर गई थी, तो वो मुझे देख के मतलब स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी वो मेरे को, दुर्गा जी। और मैं बोल नहीं पा रही लेकिन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कुछ ही टाइम बाद मैंने देखा उन्हीं के जस्ट साइड में एक है ना बॉक्स बना, उनके उसको साइड से आग निकल रही थी। हाँ, इतना बड़ा बॉक्स होगा, उसमें देखा मैंने कि कुछ लोग थे, वो निवस्त्र से बिल्कुल, और बहुत गंदे से थे, मतलब जैसे काफी टाइम से उन्होंने नहाया वहाया नहीं है, और उनको ना सजा मिल रही थी, यातना भोग रहे थे वो। हाँ, देखकर यातना कह सकते हैं। हाँ, देखकर तो यही लग रहा था। एक बड़ी सी मशाल, बहुत बड़ी मशाल थी, और उसके साइड में वो लोग घुटनों पे राउंड कर रहे थे। इसका अर्थ ये है कि जो देवी देवताओं के नाम पे पाखंड रचते हैं ना जो लोग, उनको वे देवगण स्वयं ही दंडित करते हैं। ये इसका अर्थ है कि वे आत्माएं ऐसी थीं जो देवताओं के नाम पे कोई धन कमाता है, कोई झूठ बोलता है, कोई पाखंड रचता है, कोई दूसरों को ब्लैकमेल करता है? ये उसका अर्थ था, वो यातनाएं भोगती हुई आत्माएं। ये सारी चीजें मुझे वहाँ पे आपने वो देखा। और उनको बोला, कोई बोल रहा था, उसकी किसी की आवाज तो नहीं आई मुझे, लेकिन जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे तो पता चल रहा था इनको करवाया जा रहा है कि आप करो, आपको बैठना है, आपको खड़े होना है, आपको ऐसा चलना है। और सब एज के थे, और जेंडर भी सब मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े सब लोग थे, मनुष्य ही थे वो, हाँ, एक तरह से मनुष्य थे। हाँ, और जब उसके बाद में फिर हाँ, ये चीजें जब मैंने देखी, उसके बाद में देख रही हूँ कि मुझे ना एक एक करके राधा कृष्ण
पहले तो लक्ष्मी नारायण मुझे नजर आए। अच्छा हाँ। अच्छा। राधा कृष्ण, राम, सीता, जो भी देवी देवता थे वो मुझे सब नजर सब। आए। हाँ, एक एक करके, ऊपर वो फास्ट, वो रुके नहीं थे, वो बहुत फास्ट नजर आए, एक एक करके सब दिखे। और एक वो उसमें बच्चा था, उसका चेहरा मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। वो बच्चा था कि घुंघराले बाल थे उसके, इतने बड़े थे, छोटे छोटे थे, और उसने वैसे कलर में होता है, भगवा कलर बोलते हैं गेरुआ उसको, कलर, गेरुआ कलर जो होता है, सन्यासियों जैसा। हाँ, वो उसने पहना हुआ था। हाँ, वो सनकादिकों में से हम्म हैं छोटे बच्चे, वो जो बाल सन्यासी कहे जाते हैं, और उन्हीं का अवतार कार्तिक स्वामी कहे गए हैं। भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं उनका भी बाल स्वरूप सन्यासी का है, तो वो रहे होंगे कार्तिक स्वामी के, आपको दर्शन हुए होंगे, वो सन्यासी। उसके बाद ये सब जब चीजें मैंने देख लिया तो मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रही थी देखकर ना, वो जो लोगों को सजाएं मिल रही थी, जो उसका डर मुझे लग रहा था। तो डर क्या, जो जैसा कर्म हम यहाँ करेंगे ना, जी, जैसे हमारे कर्म होंगे वो तो हमें भोगने ही है, चाहे यहाँ भोगे या अगली दुनिया में भोगे, वो तो हमें भोगना भोग नहीं पड़ेगा। हो। हाँ, लेकिन जैसे सुना था मैंने कि ऐसा ऊपर जाके सजा मिलती है, पर देखा। और इन चीजों को कुछ लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग तो मानते ही नहीं, ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस यही संसार है। लेकिन ऐसा है नहीं। मृत्यु के देवता भगवान यम हमें भी ले गए थे, और उन्होंने हमें दिखाई ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देवलोक है, सभी देवगणों से, पैगंबरों से, फरिश्तों से हमें मिलवाया उन्होंने। और अंत में जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जो ज्योति पुरुष है, असंख्य रोशनी के पर्दों के पीछे जो बैठा था, है, उसको मैंने देखा, और आवाज भी उनकी मैंने सुनी, और बोले मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। कहना लोग दुनिया में पाप कर्म ना करें, जो पाप कर्म करते हैं उनको दुख की प्राप्ति होती है, अपने जीवन काल में भी वो दुखी रहते हैं, और मरने के बाद उनको नरक में डाला जाता है, सजा मिलती है। हाँ हाँ। और वहीं पे ये आवाज हो रही थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उन्होंने कहा जो ईश्वर थे कि ये परमात्मा का मंत्र है, ये ही तुम्हारे लिए है, तुम भी जपना, और पृथ्वी पे जाके लोगों को ये मंत्र बताना। देवी देवता ईश्वर नहीं है, ये भी उन्होंने कहा, देवी देवता ईश्वर नहीं है, वे सब ईश्वर की संतानें हैं, और उसी परम ब्रह्म का वे स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। कि परमेश्वर की स्तुति जारी कराना, तो ये आपको देव दर्शन हुआ है, और इसके लिए हम ये कहेंगे सभी देवगणों को हमें प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए, और आराधना मंत्र केवल उस परम ब्रह्म का हमें जपना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम वेद को भी पढ़ें, है, जो हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है वेद, उसको पढ़ने से हमें सब कुछ पता चल जाता है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं, ना पत्थर की, ना मूर्त की, ना प्रकाश की, देवताओं जैसा भी वो नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, वो ही हाँ प्रकाश रूप है। एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा, वो एक अकेला ही सब में प्रवेश करके सब आत्माओं को अपने वश में किए हुए है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उसी की आराधना करें, और संसार में रहते हुए मनुष्यों से सद्व्यवहार करें, किसी से दुर्व्यवहार ना करें। संसार में जितने बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनका हम सम्मान करें, जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनकी हम सेवा करें, जैसे भी कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, और यही पुण्य कर्म कहलाते हैं। परमेश्वर का नाम हमेशा जपते रहें, और आपको ये देव दर्शन हुआ है, और आप भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा है। और आपका कार्य ऐसा है कि बच्चों को आप उस प्रभु से, देव सत्ताओं से जोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वो सब बहुत देखने के बाद ना भाव बदले हैं मेरे भी, मन में विचार है, आदमी बदलता है, आदमी की सोचने का ढंग बदल जाता है, सच्चाई नजर आ जाती है वहां। हाँ हाँ, जब सच्चाई की जरा सी किरण भी हमारे अंदर आ गई ना, तो हमारा नजरिया इस संसार को देखने का बदल जाता है जी। फिर हम ये सोचते हैं कि ये सब नाटक चल रहा है, नाटक चल रहा है, हम रोल कर रहे हैं, अपना रोल कर रहे हैं, और इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से अपना रोल निभाना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छी आत्मा का
रोल हमें करना चाहिए, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्माओं में हमारा नाम लिखे। मैं तो एक बात और शेयर करना हाँ चाहूंगी। बताइए। ये अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, हाँ। इसी मंथ की बात है ये। हाँ जैसे काली माँ का जो मेरे संग चल रहा है ना अभी, वो ऐसा लगता है मुझे खुद, जैसे मैं महसूस करती हूँ जैसे वो मेरे साथ साथ है। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, ज्यादा टाइम नहीं था, उसको सुबह ही शायद 7 साढ़े 7 का टाइम होगा, बस नॉर्मली लेट जाना, बस मैं लेटती हूँ ना, बस आंखें बंद किया तो मुझे दिखने लगती हैं। एक तो वो आप उससे बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे, मतलब वो उसका रिएक्शन ये आ रहा है, पहली बात। दूसरा ये भी है कि देवगणों की भी कृपा होती है और उनका आकर्षण भी अपने बच्चों की तरफ, हम लोगों की तरफ होता है, इसका ये कारण है। तो इसमें आप भाग्यशाली हैं, आपको घबराने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते रहिए और परमेश्वर का मंत्र आप जपें, हैं? देवगणों को प्रणाम करें। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर आपके जीवन में सफलता आपको प्रदान करे, ये उस प्रभु से प्रार्थना। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।